हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेलमेंट, जिसे उपनिवेशवाद भी कहते हैं। यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आज की वीडियो में इस टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रस्तावना। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 148 के अनुसार उपनिधान का अर्थ यानी बेलमेंट का मीनिंग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति बेलर द्वारा दूसरे व्यक्ति बेली को माल सौंपना, यह माल उद्देश्य पूरा होने पर लौटाने या उसके निर्देशों के अनुसार निस्तारण करने की शर्त पर दिया जाता है। इसमें स्वामित्व नहीं बल्कि कब्जा हस्तांतरित किया जाता है। उपनिधाता का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। उपनिधाता का अर्थ। बेलमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बेलर से हुई है, जिसका अर्थ है सौंपना। इसमें किसी विशेष वस्तु का कब्जा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस समझ के साथ सौंपा जाता है कि उस उद्देश्य पूरा होने पर वस्तु को उसके असली मालिक को लौटा दिया जाएगा। अब इसके एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आवश्यक तत्व। उपनिधान के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट, माल का कब्जा देना। प्रथम आवश्यक यह है कि एक व्यक्ति द्वारा माल का कब्जा दूसरे व्यक्ति को दिया जाए। उपनिधान के लिए यह आवश्यक है कि माल दूसरे व्यक्ति को उपनिधान के प्रयोजन की पूर्ति के लिए दे दिया जाए। सेकेंड डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड एलिमेंट, तो संविदा के अंतर्गत माल किसी संविदा के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। मतलब जो भी माल आप जो भी गुड्स या जो भी दे रहे हो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आना चाहिए। जब एक व्यक्ति का माल किसी दूसरे व्यक्ति के पास बिना किसी संविदा के चला जाता है तो उनके संबंध में धारा 148 की परिभाषा के अनुसार उपनिधान नहीं होगा। अब थर्ड एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। माल का हस्तांतरण। केवल चल संपत्ति का ही उपनिधान हो सकता है। चल संपत्ति का ही उपनिधान हो सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्थ एलिमेंट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यानी विशिष्ट उद्देश्य। माल किसी खास काम जैसे मरम्मत, भंडारण, उपयोग के लिए दिया जाए। वापसी यानी रिवर्स यानी रिटर्न। उद्देश्य फिफ्थ एलिमेंट है रिटर्न। उद्देश्य पूरा होने पर माल वापस करना अनिवार्य है। अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, जिससे जो भी हमने ऊपर डिस्कस करा वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो क एक घोड़ा ख को उधार देता है, जिसका दुष्ट होना वह जानता है। वह यह तथ्य प्रकट नहीं करता है कि घोड़ा दुष्ट है। घोड़ा भाग खड़ा होता है, ख को गिरा देता है और ख को गिरा देता है और ख छत हो जाता है। हुए नुकसान के लिए ख के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब सेकेंड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ख की एक गाड़ी के भाड़े पर लेता है। गाड़ी अक्षमकर, यद्यपि ख को यह मालूम नहीं है और क छत हो जाता है। क्षति के लिए क के प्रति ख उत्तरदायी है। अब डिस्कस करेंगे केस लॉ, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जरूरी भी है। तो फर्स्ट केस लॉ डिस्कस करते हैं। राम गुलाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सेकेंड केस लॉ है अतुल मेहरा बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। थर्ड केस लॉ है ताजमहल होटल बनाम यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये केस है। और अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। उपनिधान की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। माल देने वाला बेलर और माल प्राप्त करने वाला बेली कहलाता है। उपनिधान की संविदा हमारे दैनिक जीवन में इसका काफी महत्व देखने को मिलता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और लास्ट में आप सभी के लिए जरूरी सूचना, जो भी वीडियो के नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नोट्स फ्री है। आप सभी ने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।